बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाजिब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए वक्त निकाला। बुशरा बीबी ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया और अपने ही हाथों से अपने दो छोटे मासूम बच्चों को यतीम बनाकर रख दिया है। इस वक्त बुशरा बीबी जेल की सलाखों के पीछे है। ये वाकया किस तरह पेश आया, किस तरह बुशरा बीबी ने अपने आशना नदीम के साथ मिलकर अपने ही लेक्चरर, अपने शोहर जो कि एक प्रोफेसर थे, उनको किस तरह कत्ल किया, इस कहानी क्या है, तमाम तर कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये वाकया तहसील गुजर खान का है। इस वाकये ने हर तरफ कहराम सा मचा के रख दिया है। ये मौत एक बड़ी भयानक किस्म की मौत है। ये भयानक किस्म की एक कहानी है, एक स्टोरी है जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नाज़रीन इकराम, गवर्नमेंट सर्वर शहीद निशाने हैदर कॉलेज के पंजाबी के लेक्चरर प्रोफेसर जनाब रफाकत साहब को कत्ल कर दिया गया है। इनके कत्ल के पीछे इनकी बीवी बुशरा बीबी और बुशरा बीबी का आशना नदीम इसके अंदर मुलविस निकला है। अब हुआ ये कि बुशरा बीबी और प्रोफेसर रफाकत की जब शादी हुई तो इनका कोई फैमिली ताल्लुक नहीं था। ये आउट ऑफ फैमिली के अंदर इनकी शादी हुई थी, क्योंकि रफाकत अपने इलाके के अंदर पढ़े लिखे शख्स थे और एक अच्छी शख्सियत के मालिक थे, सुलझी शख्सियत के मालिक थे, शरीफुल नफ्स शख्स थे और इनकी शादी बुशरा बीबी के साथ हो गई थी। अब इस वक्त बुशरा बीबी यानी कि रफाकत के दो बच्चे भी छोटे छोटे हैं। बुशरा बीबी रफाकत के दरमियान जिंदगी बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही थी कि एक दिन बुशरा बीबी का कजन नदीम जो है वो रफाकत और बुशरा के घर आ पहुंचा इनसे मिलने के लिए। इस तरह नदीम की जो नजरें थी बुशरा बीबी के ऊपर गलत थी और इस तरह वो नदीम बुशरा और रफाकत के घर मुसलसल आता जाता और दखल अंदाजी इनकी जाती जिंदगी के अंदर शुरू कर दी। और इस तरह नदीम ने बुशरा बीबी को अपनी झूठे मोहब्बत की जाल में फंसाया और उसे शादी करने का झांसा भी दिया। चूंकि बुशरा बीबी ऑलरेडी शादीशुदा थी, रफाकत के साथ बेहतरीन जिंदगी गुजर बसर कर रही थी, दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन औरत थी और मोहब्बत की जाल में फंस गई थी। आखिरकार इस बात का अंदाजा लेक्चरर रफाकत साहब को भी हो चुका था। उन्होंने इस मामले को बड़ी रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा ना हुआ। नदीम हमेशा बुशरा बीबी को यह कहता कि तुम उससे तलाक लो, ये तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, मैं तुम्हें दुबई लेके जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी के तमाम तर ख्वाब पूरे करूंगा और तुम हो खूबसूरत। यानी कि जिस तरह एक आशना अपनी महबूबा को जिस तरह फंसा सकता था, जो लालच दे सकता था, इसने दी और इस तरह इसके झांसे में आ गई और बुशरा बीबी ने खुला लेने का फैसला कर लिया। बुशरा बीबी रफाकत के खिलाफ अदालत जा पहुंची और तलाक लेने के लिए केस दायर कर दिया, खुला का केस दायर कर लिया और इस तरह ये केस चलता रहा। रफाकत चूंकि एक शरीफुल नफ्स, एक पढ़े लिखे घर से उसका ताल्लुक था, जाती पढ़े लिखे थे, इस तरह उन्होंने देखा कि अगर मैं तलाक देता हूं बुशरा बीबी को तो दो छोटे बच्चों की जिंदगी जो होगी वो तबाह हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, इस तरह रफाकत ने तमाम तर मामलात बेहतर करने की कोशिश की और बुशरा की तमाम तर मन और अन जो शराइत थी वो कबूल करने की तहिया कर लिया, इरादा कर लिया। इस तरह बुशरा की जो शराइत थी वो पूरी हुई और बुशरा अपने शोहर के साथ गुजर खान आकर रहना शुरू हो गई थी। चंद अरसा तक एक बार फिर जिंदगी खुशगवार माहौल के अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन एक बार फिर नदीम जो था, जो उसने ठान ली थी कि मैंने बुशरा को अपनाना है, बुशरा को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाना है और किसी न किसी तरीके से बुशरा को हासिल करना है। यह मोहब्बत नहीं, यानी कि एक जिद बन चुकी थी नदीम की और नदीम ने फिर इनकी जिंदगी के अंदर दखल अंदाजी की और एक बार फिर बुशरा और नदीम के दरमियान एक नाजायज किस्म के ताल्लुकात कायम हो चुके थे। नाज़रीन इकराम, इस बात का अंदाजा रफाकत को भी हो चुका था और रफाकत के भाई, उनके खानदान, उनकी फैमिली को भी इस बात का बाखूबी अंदाजा था कि रफाकत की एहलिया बुशरा बीबी और नदीम के दरमियान कुछ नाजायज ताल्लुकात हैं, कुछ गैर ताल्लुकात हैं जो गैर शरई हैं और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है। इनके दरमियान एक मोहब्बत कायम हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, अब रफाकत तो बुशरा को किसी सूरत तलाक नहीं देना चाहता था, क्योंकि छोटे छोटे दो बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाती। इस तरह नदीम बुशरा को छोड़ना नहीं चाहता था और बुशरा को अंदाजा था रफाकत मुझे छोड़ेगा नहीं और जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक मैं नदीम के साथ शादी नहीं कर सकती। इस तरह हुआ ये कि एक दिन रफाकत
अपनी वालिदा को मिलने अपने आबाई गांव कोटला चला गया। वालिदा भी चूंकि बेवा थी, उनके साथ मुलाकात की और अगले दिन जब वो गुजर खान पहुंचा तो उसकी जो एहलिया है वो एहलिया बहाना बनाकर अपनी मां के घर जाकर रहना शुरू हो गई। जब गई तो इन्होंने बुशरा बीबी ने अपने आशना नदीम और उसके एक और दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि अगर मुझे हासिल करना है तो मेरे शोर रफाकत को रास्ते से हटाना होगा, उसको खत्म करना होगा, तब जाकर हम एक साथ हो जाएंगे, अपनी जिंदगी बेहतरीन बसर करेंगे। चूंकि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, किसी के साथ जुल्म करते हैं तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की भी इंसान के अंदर वो फिर ताकत होनी चाहिए। जुल्म उतना करो जितना तुम बर्दाश्त कर सको। नाज़रीन किराम, नदीम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रफाकत को जो है वो सुहावा की हदूद में, नाज़रीन किराम डोमेली मोड़ दीना की हदूद में उसे नामालूम मुकाम पर जो है वो बांध कर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद प्रोफेसर रफाकत साहब को कत्ल कर दिया। उनका जो चेहरा था उसके ऊपर भी बड़े तशद्दुद के निशानात थे और बड़ा भयानक किस्म का वो मंजर था। शायद और रफाकत साहब जानते हैं, क्योंकि अब आप दुनिया में तो नहीं है, वो ही जान सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं। कोई महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे तकलीफ होती है पता उससे होता है। और उनकी जान को बड़ी मुश्किल के साथ उनकी जान के साथ जुदा किया गया, रूह को जिस्म के साथ बड़े मुश्किल तरीके से जुदा किया गया। नदीम ने तमाम तर भेड़िया रूप अपनाया और एक खूनहार एक भेड़िया बन चुका था, अपनी मोहब्बत के को हासिल करने में अंधा हो चुका था और उससे अंदाजा था कि अब मैं रफाकत को मौत की गाड़ उतार कर अपनी महबूबा बुशरा बीबी को हासिल करूंगा। इस तरह रफाकत साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, जिंदगी से हाथ धो बैठे, मां के साथ आखिरी मुलाकात की, बीवी भी गई और जो छोटे छोटे बच्चे भी यतीम करके चले गए। और अब पुलिस जो है हमारी थाना गुजर खान की, वैसे भी पंजाब पुलिस एक बड़ी बासलाहियत, जब किसी को गिरफ्तार करना होता है तो फौरन करती है। पुलिस ने अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी लगाई और सबसे पहले बाई का मौकफ रिकॉर्ड किया और मौकफ रिकॉर्ड करने के बाद एफआईआर दी। एफआईआर के अंदर रफाकत की अहलिया बुशरा बीबी और उसका आशना नदीम और एक और जो शख्स था, इन 3 लोगों को नामजद किया। और पुलिस ने फौरी तौर पर बुशरा बीबी को जब गिरफ्तार किया तो बुशरा बीबी ने जो कहानी थी वो सबके सामने रख दी कि मैं बुशरा बीबी और नदीम के साथ बेपनाह मोहब्बत करती थी। चूंकि बुशरा बीबी एक ओपन माहौल की थी, बुशरा बीबी जो है वो एक टिकटॉक भी बनाती थी, उनकी चंद तस्वीरें कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं अब, और लेकिन जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ नाज़रीन इकराम। और इस तरह नदीम की मोहब्बत बुशरा वो भी उससे मिल नहीं सकी। अब जेल की सलाखों के पीछे ये दोनों अपनी जिंदगी के आखिरी जो पल होंगे वो गुजारेंगे, वो भी इन्हें एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग इन्हें बंद किया जाएगा और इनकी जिंदगी जो थी वो तो बिल्कुल तबाह होगी। 2 छोटे छोटे बच्चों की भी जिंदगी तबाह होगी। यानी कि एक आशना अपनी महबूबा को हासिल करने के चक्कर में 5 जिंदगियां तबाह होगी। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों की, एक लेक्चरर प्रोफेसर रफाकत साहब की और बुशरा और नदीम की। जबकि तीसरा जो शख्स था जो मुलव्वस था वो कत्ल की वारदात के अगले ही दिन पहली फ्लाइट पकड़कर सऊदी अरब भाग चुका है। नाज़रीन किराम, वाकया बड़ा अफसोसनाक वाकया था। इसकी जो तफसीलात थी, जो हर पहलू था, वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं, लेकिन गुजर खान की तारीख के अंदर ये एक बड़ा अनोखा और बड़ा अजीबोगरीब वाकया था, क्योंकि इसने तालीमी इदारों के अंदर, साजा के अंदर हर शख्स के अंदर एक खौफो खराज पैदा कर दिया। क्योंकि प्रोफेसर रफाकत नहायत अच्छे अखलाक के मालिक थे और एक पढ़े लिखे शख्स थे, पंजाबी के लेक्चरार थे। यानी कि अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। नाज़रीन किराम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।